हेलो गाइस, स्वागत है मेरे को वीडियो पर। मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं टेक्निकल सूर्या यूट्यूब चैनल। तो टाइटल पढ़ के आपको पता लग ही गया होगा या फिर आपने जो सर्च किया है इसी चीज़ का वो कंटेंट है। तो हाउ टू सिलेक्ट रजिस्टर वैल्यू फॉर ग्लो ए एलईडी। मतलब अगर आपको एक सोचिए कि आपके पास कुछ एलईडीज़ हैं, ठीक है। ये जो आपके एलईडीज़ होते हैं ये 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। ज़्यादातर ये 3 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। ये जो एलईडी है वो 3 वोल्ट से आपका चलता है, ठीक है। तो इनको अगर आपको जलाना है तो कब कौन सा रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना है ये सब आपको नहीं पता होता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि हमारे पास हज़ारों लाखों रेजिस्टेंस हैं, अलग अलग वैल्यूज़ के अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है। तो आज इसी चीज़ को लेके हम अपना वीडियो को शुरू करेंगे। तो पहले हम समझेंगे डीसी वोल्टेज के बारे में। तो डीसी वोल्टेज में आपको 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 70 वोल्ट ऐसे ऐसे करके मैंने 3.3 वोल्ट तक मैंने लिस्ट तैयार किया है। कब कहाँ पर कितना वैल्यू का जो रजिस्टर है वो उसको आपको यूज़ करना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो डीसी वोल्टेज होता है उसको आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आप रेजिस्टेंस लगा के चला सकते हैं। तो हमारे पास है एसी वोल्टेज। नॉर्मली दो तरीके का एसी वोल्टेज होता है। 220 वोल्ट जो आपके घरों में रहता है, 220 वोल्ट। और अगर आपने ट्रेन में या फिर बस में ट्रैवल किया है तो वहाँ पर आपको मिलता है 110 वोल्ट का एसी वोल्टेज। और घरों में जो रहते हैं वो 220 वोल्ट का रहता है। और ये सब आपका डीसी वोल्टेज होता है। तो सोचिए कि आपको 100 वोल्ट से एक 3 वोल्ट के एलईडी को चलाना है, तो आपको कौन सा रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना है। तो ये सब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है। मैं कुछ कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ। आप उसके लिए अलग से कैलकुलेशन भी है, उसको अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा आपको। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ तो आपको कैलकुलेशन वगैरह ना कर पाए, डायरेक्टली ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाए। अगर आपको 100 वोल्ट से एक 3 वोल्ट के एलईडी को चलाना है, मैं सबके बारे में 3 वोल्ट के एलईडी से बताऊंगा कि कितना वैल्यू का आपको रेजिस्टेंस यूज़ करना है इस 3 वोल्ट के एलईडी को चलाने के लिए इन सब वोल्टेज से। तो 100 वोल्ट के लिए, डीसी वोल्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 33K से लेके आप यूज़ कर सकते हैं 49K तक, ठीक है। 33K से लेके 49K तक आप यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर। 80 वोल्ट के लिए आप कर सकते हैं 33K से लेके 27K से लेके आप कर सकते हैं लगभग 33 तक यूज़ कर सकते हैं। इस पर 33 तक यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं 70 वोल्ट पर। 70 वोल्ट पर आपको 20K से लेकर 30K तक यूज़ कर सकते हैं। इससे ये सारे जो मैं बता रहा हूँ बीच में क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे एलईडीज होते हैं वो कभी 3 वोल्ट पे चलते हैं, कभी कभी 3.5 वोल्ट पे, कभी कभी 3.7 वोल्ट से, कभी कभी 5 वोल्ट पे भी चलते हैं। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आप देख लेना, क्योंकि 20 से 30 तक 10 रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको, 10 से ज़्यादा भी मिलेंगे क्योंकि 2.25 होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो लगभग चेंज करके देख लेना। लेकिन हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि 20 से लेकर 30 तक कोई भी यूज़ कर लो, आपको ग्लो ज़रूर होगा आपका बल्ब, और फ्यूज़ भी नहीं होगा आपका बल्ब। और 60 वोल्ट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 18K से लेकर आपका 22K तक, ठीक है। 22K तक आप यूज़ कर सकते हैं 60 वोल्ट के लिए। 50 वोल्ट के लिए आप 100K से लेकर 10K से लेकर आप 15K तक यूज़ कर सकते हैं 50 वोल्ट के लिए। अब बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 12 वोल्ट, क्योंकि देखिए सब में 10-20 का डिफरेंस था, ठीक है। तो अभी जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 12 और 50 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वोल्टेज का। तो अगर आपको 12 वोल्ट से चलाना है तो आप 1K का यूज़ कर सकते हैं। 1K का मैं बताता हूँ इधर नीचे थोड़ा सा। 1K इक्वल टू 1000 ओहम। अगर 1K का आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो 1000 ओहम का भी आप रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। 1000 का रेजिस्टेंस भी आपके पास नहीं है तो 100 करके या फिर 200 300 को करके ज्वाइन करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर सीरीज़ में सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो आपका सारे प्लस हो जाएंगे। सोचिए कि आपके पास 1000 का नहीं है तो 500 ओम का आपके पास दो है, तो आप दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करके यहाँ से और यहाँ से आप कनेक्शंस ले सकते हैं। ये भी आपका 1K का बन जाएगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट के लिए आप 1K से लेकर आप 820
ओम तक ले सकते हैं, ठीक है। 9 वोल्ट के लिए आप 680 ओम से लेकर लगभग आप ले सकते हैं 500 तक ले सकते हैं, 500 ओम के ले सकते हैं। 6 वोल्ट के लिए आप ऐसा ही कुछ 220 ओम से लेकर 400 ओम तक आप ले सकते हैं। 5 वोल्ट में आपको कुछ 70 ओम, सोचिए 70 ओम के से लेकर आप 100 ओम तक ले सकते हैं 5 वोल्ट के लिए। और 3.7 वोल्ट के लिए आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता यूज़ करना। लेकिन कभी कभी होता है कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यूज़ करना पड़ता है, बड़े बड़े सर्किट्स में आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कुछ 10 ओम से लेकर 22 ओम तक। और 3.3 और 3 वोल्ट में यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर करना चाहे मतलब करना चाहते हैं तो मतलब 1 ओम से लेकर 10 ओम तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका डीसी का हो गया। इस चार्ट को आप घर पे बना के रख सकते हैं ताकि आपको काम करते वक्त कोई परेशानी ना हो कि कब कौन सा रेजिस्टेंस यूज़ करना है। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लेना। अब आते हैं एसी वोल्टेज पे। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, रेजिस्टेंस पे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्वार्टर होता है, वाट होता है। क्वार्टर मैं बताता हूँ दूसरे पेज में, फिर मैं एसी में जाऊँगा, जंप करूँगा। पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्वार्टर होता है, जैसे कि मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, ये भी 1K का है, ये भी 1K का है, ठीक है। ये क्वार्टर का है, क्योंकि ये क्वार्टर का है और ये वाट का है। ये 1 क्वार्टर का है, ये 1 वाट का है। तो दोनों में डिफरेंस क्या मैं समझाता हूँ, लेकिन मेरे पास एक सर्किट है, मैं इसे समझाता हूँ। देखिए जो ये रेजिस्टेंस है, दिख सकता है आपको, इधर कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये थोड़े से बड़े बड़े रेजिस्टेंस है। मेरे पास भी रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस है 1K के 2K के, ये रेजिस्टेंस जो ये क्वार्टर के हैं, ठीक है। 1 क्वार्टर की ऐसा रेजिस्टेंस है। और ये जो है ये, जैसे कि ये रेजिस्टेंस ये 1 वाट का है, ये 2 वाट का है। हम जब भी मतलब रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं कुछ एसी अप्लायंस में, तब ध्यान रखना कि 1 वाट से लेकर आपको 2 वाट का यूज़ करना है कम से कम, ठीक है। अब ज़्यादा भी कर सकते हैं आपका ज़्यादा लोड है तो, लेकिन एसी में आपको हमेशा 1 वाट से 2 वाट का यूज़ करना है। तो जो क्वार्टर होता है वो आपका 4 क्वार्टर मिलकर 1 वाट बनता है। मतलब 4 वाट जितना लोड ले सकता है, 1 क्वार्टर उतना लोड ले सकता है, ठीक है। तो हम पहले वाले पेज पे आते हैं। अभी आपको इधर जो है ना 100 वोल्ट से आप 50 वोल्ट तक अगर कुछ लोड लेते हैं तो ध्यान रखना आपको लेना पड़ेगा जो हाफ क्वार्ट होता है, हाफ क्वार्टर से लेकर 1 वाट तक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हाफ क्वार्टर से लेकर 1 क्वार्टर तक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक यूज़ करना है तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और एसी अप्लायंस में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 1 वाट से लेकर 2 वाट तक रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। अगर आपने ऐसा रेजिस्टेंस अगर यूज़ किया, जैसे कि ये 1 क्वार्टर का एक रेजिस्टेंस है, अगर ऐसा रेजिस्टेंस आपने यूज़ किया एसी अप्लायंस में, तो आपका जो भी आप लोड लेंगे, जैसे कि एक एलईडी को भी जलाएंगे, तो ये आपका रेजिस्टेंस उड़ जाएगा और आपका एलईडी भी फ्यूज़ हो जाएगा। तो 220 वोल्ट के लिए आपको लेना पड़ेगा 175K टू 220K, इतना आप ले सकते हैं 220 वोल्ट के लिए। अब 110 वोल्ट के लिए जो आपके गाड़ी वगैरह में लगे होते हैं एसी वोल्टेज जो होता है 110 वोल्ट, जैसे कि आपको ट्रेन में भी मिल जाएगा 110 वोल्ट, उस पर आप यूज़ कर सकते हैं 75K टू 110K। ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ध्यान बस इतना ही रखना है आपको कि क्वार्टर और वाट पे आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वार्टर क्या होता है और मतलब वाट क्या होता है, कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है। और अभी रेजिस्टेंस के वैल्यू में अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूज है कि
मुझे 65 वोल्ट या फिर 73 वोल्ट पे कौन सा यूज़ करना है, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। या फिर कभी भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाते वक्त किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता करना है कि कैसे पता करना है कि यहाँ पर कितना वैल्यू का हम रेजिस्टेंस को यूज़ करें, तो मुझे कमेंट पर बता सकते हैं, मैं ज़रूर से हेल्प करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना।